हेलो एवरीवन, क्या दिसंबर में होगा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन या नहीं? इस विषय पे आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं अपने इस सेशन में। मेरे साथ जुड़े रहिए आखिरी तक। हम बात करेंगे कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। अगर आपको याद हो, इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बना दी थी आपके लिए, सिर्फ इसीलिए कि आपको ये आइडिया हो जाए, एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि एग्जामिनेशन होगा या नहीं। क्योंकि रिजल्ट हमारा बहुत देर में आया है। ऑब्वियस है, क्योंकि हमारा एग्जाम भी री एग्जाम हुआ था जो कि देर में खत्म हुआ, तो उसी के अनुसार देर में आंसर की आई और देर में रिजल्ट भी आया और कट ऑफ भी आई। इन सब के बाद अब एक प्रश्न उठ के आया है कि क्या दिसंबर का एग्जाम होगा। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, मेरे पीछे जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये दिसंबर 2023 का नोटिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग मुझे यह लगता है कि एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चूंकि सिलेबस इतना वास्ट है, जो लोग टारगेट करके पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको कंफर्मेशन चाहिए कि क्या एग्जाम होगा या नहीं होगा। जरा थोड़ा सा आप पीछे जाके देखिए। अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 2023 में यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था वो 3 बार हुआ था। एक एग्जाम आई थिंक अप्रैल के आसपास हुआ था, दूसरा वाला जून में हुआ था और जो तीसरा वाला था वो दिसंबर में कंडक्ट कराया गया था। एक साल में 3 बार एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया गया। ये शायद फरवरी या मार्च था, मुझे जहां तक याद आ रहा है ये फेब या मार्च था। अब थोड़ा सा सिनेरियो हम देखते हैं 2024 में। अभी यहां पर एक ही बार एग्जाम हुआ है, हालांकि जून में कंडक्ट कराया गया था मगर ये कैंसिल हो गया और इसको फिर बढ़ा के सितंबर और अक्टूबर तक लेके जाया गया। और आपको पता है कि फिर इसी एग्जाम का ये है आपका अगस्त से सितंबर और इसका रिजल्ट भी आपको 17 अक्टूबर में देखने को मिल गया था। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न चिन्ह होता है कि क्या दिसंबर का एग्जाम होगा या नहीं। तो जरा ध्यान आप दीजिए यहां पे। अगर आप यहां देख पा रहे हो कि ये जो फॉर्म निकला था, ये फॉर्म निकला था 30 सितंबर से 28 अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरने की बात कही गई थी और ये 28 से 29 दिन दिया जाता है इसके फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, यानी जो विंडो आपकी खुलेगी फॉर्म की वो 27 दिन की विंडो खुलती है एग्जाम से पहले की। और एग्जाम कब कंडक्ट कराया गया था? एग्जाम हुआ था 6 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में। तो 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक आने में अभी समय हमारे पास पूरा है। अगर हम इस टाइम को भी मान लें कि ये जो डेट, अगर हम इसको ये मान लेते हैं कि भाई 6 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 2024 तक अगर ये एग्जाम कंडक्ट हो जाए तो भी कोई इसमें झूठ नहीं हो सकता है। ठीक है, जरा सा अगर आप यहां पर देखें तो 28 अक्टूबर और आज आपकी हो गई है 24 अक्टूबर। ठीक है, तो 24 अक्टूबर, अगर ये दिवाली के बाद, दिवाली राउंड द कॉर्नर है, अगर दिवाली के बाद ये फॉर्म आ जाता है, ठीक है, जो कि अनुमान और आशंका ये लगाई जा रही है कि बहुत मुमकिन है कि दिवाली के बाद और नवंबर के पहले 15 दिनों के बीच में हो सकता है आपको फॉर्म देखने को मिल जाए। ठीक है, तो जो एग्जाम है वो होने वाला है। हो सकता है ये 6 दिसंबर के बजाय डेट थोड़ी शिफ्ट हो जाए, लेकिन इतनी शिफ्ट नहीं होगी या इतनी शिफ्ट होने के चांसेस नहीं है कि आपका एग्जाम 1 या 2 महीना डिले हो जाए। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव से आप ये ध्यान में रख के चलिए कि जो एग्जाम आपका दिसंबर का आने वाला है और जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम होगा। कैसे होगा? वो समय से होगा। समय से भी अगर फ्लक्चुएट भी होती है टाइमिंग, ये जो विंडो अगर फ्लक्चुएट भी होती तो बहुत ज्यादा इसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अगर दिसंबर में एग्जाम होगा तो हम तैयारी किस तरीके से करें। ठीक है, क्योंकि यहां पर एक बात और हमारे सामने आ गई है, वो ये है जो कि सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहां पर बना हुआ है, कट ऑफ का। इसको देख के हमारी नसें फूल रही हैं, क्योंकि कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड गया है। जहां पे 190 के आसपास जो कट ऑफ जाता था वो 213 214 के आसपास पहुंचा है जेआरएफ का। ठीक है, तो अब यहां पर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? तो जरा सा हम साइकोलॉजी समझें
कि हम जो काम करना चाहते हैं उसको हम कर लेते हैं, वो चाहे 3 दिन में हो, चाहे 14 दिन में हो, चाहे 15 दिन में हो, चाहे 1 महीने में हो। आपने जो टारगेट बनाया है, या आप सिर्फ अगर एक्सक्लूसिवली दिसंबर की तैयारी कर रहे थे तो आपने कुछ टारगेट बनाया होगा कि भाई 15 दिसंबर तक हमारा एग्जाम हो जाना चाहिए या हो जाएगा, यानी हम यहां तक की रणनीति बना के चल रहे हैं कि 15 दिसंबर तक ही हमको तैयारी करनी है। और आज आपकी हो गई है 24 अक्टूबर, ठीक है। इसके बीच में ये जो समय आपको मिल रहा है, ठीक है, जो डेढ़ महीने का, या फिर 1.5 महीने से कुछ 6 दिन ज्यादा ही मान लीजिए, ये जो समय आपको मिल रहा है, इसको आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। आपकी तैयारियां चल रही होंगी, उसको डिफरेंट फ्रैक्शंस में, डिफरेंट सेक्शंस में आप इनको बांट के 15 दिसंबर तक का ये जो सफर है, ये जर्नी है, उसको आपको तय करनी है, ठीक है। तैयारी में किसी भी तरीके की ढील मत दीजिए, क्योंकि एग्जाम होगा ही होगा। आपने जो टारगेट पहले से बनाया था कि 15 से एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो उसी टारगेट पे पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पहले होने के चांस हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आप एक बीच का टाइम लेके चलिए, जैसा कि मैंने बताया कि पिछला जो एग्जाम हुआ था 23 जो 2023 में हुआ था, वो 6 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में हुआ था, राइट। तो अगर आप ये भी मान के चल लें कि सर 6 दिसंबर ही हम मान के चल लें, तो भी 24 से 6 दिसंबर में अभी ठीक ठाक समय आपके पास बचा हुआ है, पूरा 1 महीना नवंबर का बचा हुआ है। इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए, बजाय इसके कि ये सोचें कि कौन सी वीडियो कहां पे आ रही है, किसने क्या कह दिया, कि फॉर्म कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है। फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, कब आएगा, किन हालात में आएगा, इसकी खबर सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को है, इसके अलावा किसी को भी नहीं। आपकी जो एक्साइटमेंट है, जो नर्वसनेस है, उसको शांत करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि आपको एक इंसाइट दे दें, ताकि आपकी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो कहीं पे भी लैग ना खाने पाए। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। अपनी तैयारी को इसी तरीके से अनवरत जारी रखें। आपने चाहे 6 दिसंबर माना है, चाहे 15 दिसंबर माना है, जो आपके दिमाग में, मनस में जो बात है, जो समय आप लेके चल रहे हैं, उसी समय के अकॉर्डिंग तैयारी करें। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस सेशन से थोड़ी सी आपको ऊर्जा मिली होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब यूजीसी नेट स्टडी IQ।